तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। दोस्तों हम लोग सेट नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन लेकर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 का मैथ का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सेट नंबर 3 का दोस्तों जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वह आपको एल हॉस्पिटल रूल पे ही बेस्ड है, अर्थात क्या है यहाँ लिमिट को ही आपको सोल्व करना था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। दोस्तों निम्नलिखित में कौन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, यही आपसे पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे लिमिट में, वह कौन कौन होता था। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता था दोस्तों। कौन कौन होता था, तो एक आपका होता था 0/0, उसके बाद में होता था आपका इन्फिनिटी बट्टा में इन्फिनिटी, उसके बाद आपको होता 0 गुने इन्फिनिटी होता था दोस्तों, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुआ करता था, उसके बाद इन्फिनिटी के पावर 0 हुआ करता था और उसके बाद 0 के पावर 0 हुआ करता था और यहाँ से 1 के पावर इन्फिनिटी हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या था 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था जो इसी पर आपको लिमिट बेस्ड था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से चेक करते हैं से जो मेरा जो ऑप्शन जो दिया गया इसमें से कौन ऑप्शन नहीं है, अर्थात यहाँ से देखिए फर्स्ट यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है दोस्तों। अगर यही माइनस अगर लगा रहा था तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये भी है बट्टा वाला है और 0 गुने इन्फिनिटी भी है दोस्तों। तो आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन नहीं है, तो यही आपका नहीं है और यही आपसे पूछिए रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब आते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द फॉर्मूला ऑफ एल हॉस्पिटल रूल इज। एल हॉस्पिटल रूल का क्या फॉर्मूला कहता है दोस्तों, तो कोई भी अगर लिमिट अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ले रहा होता है दोस्तों, या कोई भी फंक्शन अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ले रहा होता है तो उसको सोल्व करने के लिए या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स बटा जी डैश ऑफ एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ जो फंक्शन देता है उसका जस्ट हम क्या निकाल लेते हैं, तो डैश निकाल लेते हैं, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कंसीडर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू 1, देन इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, यही आपसे पूछ रहा था। कहता है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, 1 इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, बोथ 1 और 2 आर फॉल्स है दोस्तों। इसमें दोनों क्या है आपका, तो ट्रू है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। यानी दोनों क्या है, तो ट्रू है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब आते हो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कहता है लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस b के पावर x बटा में x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही दिया गया था दोस्तों, क्या यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस b के पावर x, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो x लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे क्या से अगर x का अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर हम पुट करते हैं दोस्तों, तो यह आपका जो है से एक आपको 0/0 फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में आ जाता है यहाँ से, तो 0/0 फॉर्म में आ जाता है, अर्थात हमको क्या करना होगा यहाँ से बाई एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको आगे बढ़ाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है यहाँ से, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो एल हॉस्पिटल रूल होता है दोस्तों, देखिए यहाँ से हम रूल बता रहे थे क्या होता है यहाँ से, अभी जस्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से अगर लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अब बट्टा में क्या हो यहाँ से, तो जी ऑफ एक्स हो। अगर यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ले रहा होता है तो इसको क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ डैश ऑफ एक्स अब बट्टा में जी डैश ऑफ एक्स दोस्तों, ठीक है। और इसको तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं
जब तक कि यह क्या हो जाए, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर ना हो जाए दोस्तों, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते रहते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसका अगर यूज करोगे तो क्या लिखो यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो यहाँ a के पावर x इंटू लॉग a हो जाता है, माइनस b के पावर x का क्या होगा, b के पावर x इंटू लॉग ऑफ b हो जाता है। होल बटा क्या लिखो, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अब यहाँ जब x के जगह पे यहाँ से अगर रखोगे वैल्यू, तो यह आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आपका नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा a के पावर x है, तो x के जगह पर 0 रखो तो a के पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाता है। 1 में log a से गुना करते हैं, यहाँ से log a माइनस उसी तरह से क्या लिखो, यहाँ से log b हो जाता है दोस्तों, ठीक है। log a में माइनस n क्या हो जाता है, तो log a बट्टा में b हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यही मेरा क्या है, तो यही मेरा आंसर हो जाता है। अर्थात ऑप्शन यहाँ से अगर हम चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो सी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लॉग x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, अगर यहाँ से डायरेक्ट हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 इंटू लॉग 0 क्या होगा, 0 इंटू लॉग इतना क्या 0 हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आते हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 1 लॉग x बटा 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखोगे यहाँ से, फिर अगर आप इसके x के जगह पर अगर यहाँ से 1 पुट करोगे तो log 1 0 हो जाता है, और यहाँ से 1 में से 1 जाता है तो 0 हो जाता है। अर्थात यह किस फॉर्म का हो जाता है दोस्तों, फिर आपका यह 0/0 फॉर्म का हो जाता है। जब 0/0 फॉर्म का हो जाता है तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसको जब तक आप डिफ्रेंशिएट करते रहिए तब तक कि वह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर नहीं आ जाता। जहाँ भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर आएगा वही उसका क्या होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे, वही उसका क्या होगा, तो आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखो, यहाँ से log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, अब बट्टा में यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ से 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ से 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ क्या लिखो, 1/1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 1 हो जाता है। अर्थात यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो यही मेरा आंसर हो जाता है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो यहाँ से देख रहे हो ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ से तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देख पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहता है, द वैल्यूज ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का होल पावर n माइनस 1 बटा में x इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यह जो क्वेश्चन हमको दिया गया था इसमें भी अगर x के जगह पर डायरेक्ट अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखोगे, 1 प्लस 0 का होल पावर n माइनस 1, यानी 1 के पावर n 1 ही होगा, 1 में से 1 जाता है 0 और बट्टा में 0। अर्थात यहाँ से हम कहेंगे क्या दोस्तों, यह भी क्या है आपका, तो 0/0 फॉर्म में ही आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 प्लस x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो n इंटू 1 प्लस x का होल पावर n माइनस 1 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1 हो जाता। और यहाँ -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से तो माइनस का 0 और होल बटा क्या लिखेंगे दोस्तों, x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से जैसे इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो, इसको आप यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से क्या लिखोगे, n इंटू 1 प्लस x का होल पावर n माइनस 1 अब बट्टा में यहाँ से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ x के जब अगर आप 0 डालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से n इंटू 1 प्लस का 0 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से n इंटू 1 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू n इंटू 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से n लिख सकते हो, ठीक है। यानी जो यही मेरा क्या होगा, था n ही मेरा आंसर हो जाता है। अर्थात ऑप्शन अगर मैच करेंगे मेरे भाई तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देख पा रहे हो, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब आते हो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बटा 3x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको भी अगर हम x के जगह पर डायरेक्ट 0 पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ से देखिए
1 माइनस कॉस जीरो क्या हो जाता है 1, तो 1 में से 1 जाता है तो यहाँ क्या होगा था 0, और यहाँ भी लिखोगे तो 0 हो जाता है दोस्तों। ये भी आपका क्या है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया। तो क्या करोगे यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल यहाँ भी यूज करोगे, और एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे 0, और माइनस कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन होता था, माइनस और माइनस प्लस लिखोगे यहाँ से, यानी साइन x, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो 6x लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से देखो, फिर अगर x के जगह पर 0 रखो तो साइन 0 0, और यहाँ से 0 × 6 फिर 0 आ गया, ये भी क्या आ गया आपका फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। तो क्या करो, इसका एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, इसको एक बार और आप क्या लगाओगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ से साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, यहाँ से cos x लिखते, और यहाँ से 6x का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाता है दोस्तों 6 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो यहाँ से क्या लिखो cos 0, यहाँ से cos 0 अब बट्टा में यहाँ से 6 लिख सकते हो, cos 0 क्या हो जाता है 1 अब बट्टा में 6, यानी यही मेरा क्या होगा 1/6 ही मेरा आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से क्या मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर ax माइनस e के पावर माइनस ax होल बटा log 1 प्लस bx का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखोगे यहाँ से अगर x के जगह अगर डायरेक्ट अगर 0 रखते हो तो यहाँ क्या लिखोगे e के पावर 0 1 हो जाता है, यहाँ भी e के पावर 0 1 हो जाता, तो 1 में से 1 जाता तो यहाँ से 0 लिख सकते हो, और यहाँ से x के जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ से 1 हो जाता log 1 का वैल्यू भी यहाँ 0 हो जाता है, अर्थात यह क्या आ गया था आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, ठीक है। और जैसे यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तो हम क्या करेंगे इसको, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करोगे तो कैसे क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से देखो इसका डिफरेंस क्या लिखो, यहाँ से a इंटू ई के पावर ax, यहाँ से माइनस और माइनस या प्लस है a इंटू ई के पावर माइनस ax। अब बट्टा में क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो बट्टा में लिख सकते हैं log क्या हो जाता है यहाँ से 1/log x का 1/x हो जाता है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से 1/1 प्लस का bx इंटू क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से लिखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और bx का क्या होगा यहाँ से, तो b हो जाता। अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और क्या लिखो यहाँ से दोनों में अगर a कॉमन है तो a अगर बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से e के पावर ax प्लस e के पावर माइनस का ax होल बटा, यहाँ से लिख सकते हो b, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस का bx लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हो अगर x का वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं 0 रखते हैं, या लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ से आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपका नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हम x का वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या लिखो यहाँ से a इंटू ई के पावर x के जगह पर अगर 0 रखो तो क्या e के पावर 0 प्लस e के पावर माइनस का 0 यानी 0 होगा। अब बट्टा में क्या लिख सकते हो यहाँ से b, अब बट्टा में 1 प्लस का b इंटू 0 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो, इसको देखिएगा यहाँ से a इंटू ई के पावर 0 और e के पावर 0 क्या होगा 1 1, तो 1 1 क्या लिखो यहाँ से 2, अब बट्टा में क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो b लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखोगे यानी b/1 हो जाता था, इसको b लिख सकते हो। तो कहने का मतलब इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से 2a अब बट्टा में b ही इसका क्या होगा, तो आंसर होता, अर्थात यहाँ से ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे बच्चों तो देखिएगा यहाँ से 2a बट्टा में b है, अर्थात यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट है, क्या है, तो यहाँ से 2a अब बट्टा में b इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है लिमिट x टेंस टू 0 cos हाइपरबोलिक x माइनस cos x बटा में x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो देखोगे यहाँ से अगर x के जगह पे अगर डायरेक्ट अगर आप 0 पुट करते हो तो फिर आपका क्या होगा, यह 0/0 फॉर्म में आ जाता दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको हम लोग इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देखोगे ये भी आपका एक 0/0 फॉर्म में ही आ जाता, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिख सकते हो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से cos हाइपरबोलिक x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है, ठीक है। और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x हो जाता है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे प्लस का
साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से होल बटा यहाँ से एक्स इंटू साइन एक्स है तो यू इंटू भी क्या करोगे, एक्स को बाहर निकालोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स लिख सकते हो। आप प्लस का इस बार क्या करेंगे बच्चों, तो इस बार हम करेंगे यहाँ से साइन एक्स को बाहर निकालेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से 1 हो जाता है, अर्थात 1 में साइन एक्स से गुना करते तो साइन एक्स ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसको आप सोल्व करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये भी आपका क्या आएगा, तो आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही आ जाता है, ठीक है, यानी 0/0 फॉर्म में ही आ जाता है इसको, ठीक है। तो फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, फिर यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है मेरे भाई, तो यहाँ cos हो जाता है, यानी cos हाइपरबोलिक x प्लस का cos x, ठीक है। होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, फिर यू इंटू भी करो तो यहाँ से x को बाहर निकालोगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, यानी क्या लिखो माइनस का साइन माइनस का x इंटू साइन एक्स, और प्लस इस बार क्या करोगे यहाँ से cos x को बाहर निकालोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ से 1 लिखोगे। आप प्लस के यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंस क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक x प्लस का कॉस एक्स और होल बटा क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो माइनस का x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या लिखोगे यहाँ से 2 कॉस एक्स लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर x के जगह पर 0 पुट करोगे तो यह देखोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपका नहीं आएगा, अर्थात यहाँ से देखिए कॉस हाइपरबोलिक x के जब कॉस 0 होगा, यहाँ भी कॉस, तो यहाँ से 1 + 1 अब बट्टा में क्या लिखोगे, यह आपका 0 हो जाता, आप प्लस का 2 इंटू कॉस 0 क्या होगा यहाँ से 1 हो जाता, अर्थात यहाँ क्या आएंगे 2/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 1 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यानी इसका वैल्यू क्या होगा मेरा, तो 1 ही हो जाता, अर्थात यहाँ से इसका अगर ऑप्शन अगर हम चेक करते मेरे भाई तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा मेरे दोस्त। चलिए बच्चों, इसका जो ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, यहाँ यह माइनस नहीं यहाँ +1 होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलत दिया गया है आंसर इसमें, तो यही आपका क्या है, तब ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाता, कब, जब यह -1 नहीं देखे बल्कि यहाँ क्या रहता, तो यहाँ +1 रहता दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, कहता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा होल बटा साइन थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यही मेरा क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस थीटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप x थीटा के जगह पर डायरेक्ट अगर 0 पुट करते हो दोस्तों तो साइन 0 0 और यहाँ से थीटा के जगह पर 0 रखो तो यह सब 0 हो जाता, फिर यह 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ कहेंगे 0/0 फॉर्म में ही आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ से, फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अगर यूज करते हैं या लगाते हैं तो क्या करोगे यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या लिखो यहाँ से, इसका डिफ्रेंशिएशन का होता है साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लिख सकते हो थीटा, और माइनस का यू इंटू भी करो तो इस बार थीटा को बाहर निकालो तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन, तो यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का साइन और यह वाला माइनस प्लस हो जाता, और यहाँ से माइनस क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ से 1 हो जाता, तो 1 में कॉस थीटा से गुना करो तो यहाँ क्या होगा, तो कॉस थीटा ही होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हो यहाँ से बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से कॉस थीटा और माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह कॉस से कॉस यह कैंसिल हो जाता, अर्थात इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से लिमिटेड थीटा टेंस टू 0 थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस थीटा और माइनस का 1 लिख सकते हो। फिर एक बार और अगर यहाँ से देखोगे तो यह आपका 0/0 फॉर्म में आ जाता, ठीक है। तो फिर इसको आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ से क्या करोगे थीटा को बाहर निकालो तो कॉस का डिफरेंस साइन का डिफरेंस से क्या लिखोगे यहाँ से कॉस थीटा, अब प्लस इस बार क्या करोगे यहाँ से साइन को बाहर निकालोगे तो कॉस का डिफरेंस सॉरी थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो माइनस का साइन थीटा और यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ से थीटा इंटू कॉस थीटा, आप प्लस का क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो साइन थीटा लिख सकते हैं, और होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो फिर यहाँ से माइनस का साइन थीटा है तो माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे हो, फिर यहाँ से हम 0 पुट सॉरी थीटा के जगह पर 0 पुट करते हो तो यहाँ से 0/0 फॉर्म में आ जाता है। तो फिर क्या करो, इसको एक बार और हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट थीटा टेंस टू 0
यहाँ से थीटा को बाहर निकालोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ही आता है, क्या लिखो माइनस का साइन, आप प्लस इस बार कॉस को बाहर निकालोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता, आप प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से कॉस थीटा लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। और यहाँ से होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ से माइनस का कॉस लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और माइनस था तो माइनस रहेगा। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से लिख सकते हो लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ से माइनस का थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2 कॉस थीटा और होल बटा क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, तो माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा के जगह पे अगर आप 0 रखते हो तो क्या लिखोगे, यह आपका 0 हो जाता और यहाँ से 2 इंटू कॉस 0 क्या हो जाता, कॉस 0 1, अब बट्टा में यहाँ से कॉस 0 1 यानी -1 लिख सकते हो, अर्थात इसको क्या लिखोगे तो माइनस का 2 ही इसका क्या होगा बच्चों, तो राइट आंसर हो जाता। अर्थात इसका ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हम देख रहे थे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट था बच्चों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहता है दोस्तों यहाँ से, तो कहता है आपको लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a log x बटा में x दिया गया है। यह क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 13 था दोस्तों, ठीक है। अब जैसे इसको तुम सोल्व करोगे, अगर यहाँ से लिमिट क्या रखोगे, यहाँ 0 होगा दोस्तों, a नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यह तो 0 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से यह लिमिट x टेंस टू यहाँ से 0 होना चाहिए था, जो कि a आपको दिया गया है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, अगर इसका हम यहाँ रखोगे तो फिर यह क्या होगा आपका 0/0 फॉर्म में आ जाता, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म में आ गया तो फिर क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो यहाँ से क्या लिखो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से log x का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हो बच्चों, तो 1/x लिख सकते हो। अब बट्टा में x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन आप इसको लिख सकते हो क्या, तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अब जैसे इसका 1/x रखोगे, अब यहाँ से लिमिट x के जगह पर 0 रखोगे तो यह क्या होगा, तो 1/0 हो जाता था, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर जो ऑप्शन मिलाएंगे तो यहाँ से कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, तो मेरा तो खैर इन्फिनिटी आया है और मेरा लगता है सही ही है। आप फिर इसको चेक कर लोगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है 0, लेकिन 0 ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है लिमिट x टेंस टू 0 log x बटा cot x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है आपको 14 में, तो लिमिट x टेंस टू 0 log x है, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो cot x है दोस्तों, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हम 0 पुट करते हैं तो log 0 0 और cot 0 क्या होगा, तो cot 0 भी क्या होता है दोस्तों, cot 0 आपका हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह भी आपका क्या है, तो यह आपका इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के फॉर्म में आया। log 0 क्या होता है, log 0 आपका 0 नहीं होता है दोस्तों, log 0 आपका इन्फिनिटी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यह इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाता, तो क्या करोगे, इसको भी आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है और cot का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। अर्थात फिर इसको आप लिखोगे आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का साइन स्क्वायर x है, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो x लिख सकते हो। अब यहाँ भी अगर आप 0 पुट करते हो तो यह भी आपका क्या आ जाता है, अब यह 0/0 फॉर्म में आ जाता है मेरे भाई। अच्छा 0/0 फॉर्म में जैसे यह आ जाएगा तो इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो 2 sin x है इंटू कॉस एक्स, अब बटा में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन आपका यहाँ से 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 2x, अब बट्टा में यहाँ से लिख सकते हो 1, अर्थात यहाँ से अगर 0 डालोगे तो साइन 2x है तो x के जब 0 डालोगे तो क्या होगा, साइन 0 क्या होगा 0, बट्टा में 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से, तो 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 log sin x बटा log x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले देखोगे यहाँ से अगर लिमिट का वैल्यू रखोगे तो यहाँ sin 0 0,
यानी log 0 इन्फिनिटी आप बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो यह आपको इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यह आ गया तो क्या करोगे यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे यहाँ से 1 बाई साइन और साइन का कॉस यानी क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉट एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब बट्टा में यहाँ से 1 बाई एक्स लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से 1 बाई एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से x इंटू कॉट एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। अच्छा जैसे यहाँ से x के जगह पे अगर आप 0 डालते हो दोस्तों तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो। और एक चीज़ और देखो यहाँ से आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, कैसे, तो ऐसे क्या इसको आप लिख सकते हो यहाँ से लिमिट, कैसे लिखोगे यहाँ से देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से क्या लिखोगे x से अब बट्टा में 10x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में ही सीखे हुए हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अर्थात यहाँ से इसका जो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, कहता है द वैल्यूज ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 log x स्क्वायर बटा में कॉट एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या लिख सकते हो, इसको देखिए सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो, या अगर यहाँ से हम डालते हैं क्या, तो 0 डालते हो तो आप यहाँ से देखोगे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए सबसे पहले इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखो, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ से 2x होल बटा इसका डिफरेंस कॉट का क्या हो जाता था, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखो एक्स स्क्वायर का यहाँ से 2x लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे 2x लिख सकते हो। अब यहाँ से देखोगे यह आपको क्या करेगा, यह 2x से 2x को कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको अगर ऊपर आप ले जाते हो तो इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, आप बट्टा में यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, विथ निगेटिव साइन कर सकते हैं बच्चों। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो, क्योंकि यहाँ भी अगर आप 0/0 फॉर्म में या आ जाता है आपका 0/0 फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक बार और अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखो यहाँ से, इसका डिफरेंस साइन का कॉस हो जाता है यानी कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या लिखो एक्स स्क्वायर का यहाँ से 2x, अब बट्टा में क्या लिखो यहाँ से, तो 2x लिख सकते हो। अब यह 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर x का तुम वैल्यू डालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस का कॉस और 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 यानी कॉस 0 क्या हो जाता है, कॉस 0 आपका यहाँ से 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस का 1 दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ 17 देखते हैं, कहता है द वैल्यूज ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 log 10x बटा x log x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे अगर आप डायरेक्ट अगर 0 पुट करोगे दोस्तों तो 10 0 0 हो जाता है और यहाँ से log 0 इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इन्फिनिटी बटा में इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम एल हॉस्पिटल रूल से लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, तो यहाँ log x का 1/x हो जाता है, अर्थात इसको लिखोगे 1/10x है और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर x, अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 1/x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 और इसको लिख सकते हो, यह पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाता है यानी यहाँ x सेक स्क्वायर x है, अब बटा में यहाँ से लिख सकते हैं आप 10x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप क्या कर लो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो आप इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ x टेंस टू 0 लिख सकते हो और इसको जैसे आगे आप बढ़ाओगे तो देखोगे यहाँ से x इंटू सेक स्क्वायर को अगर नीचे लाते हो तो वह कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। और वह क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिखोगे x बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 10x को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स है, अब बट्टा में कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है, यानी साइन एक्स है बट्टा में यहाँ से
कॉस एक्स लिख सकते हैं, यानी ए कॉस से या कॉस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ से लिख सकते हो एक्स बटा में यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर बच जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम 2 से गुना कर लेते हैं, 2 यहाँ से भी गुना करते हैं, 2 ऊपर में भी गुना करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट लिख सकते हैं हम लोग इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x है। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ, तो साइन ऑफ 2x लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी भी अगर हम 0 पुट करते हैं, देख रहे हैं या 0/0 फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, या 0/0 फॉर्म में आ जाता है। तो फिर इसको क्या करोगे आप, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। यहाँ से क्या लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ से 2 हो जाता है, और साइन x का क्या हो जाता है यहाँ से cos 2x हो जाता है। 2 का x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ लिखोगे, इससे यह कटेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ से 1 बटा में cos ऑफ 2x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर लिमिट का वैल्यू रखोगे, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 1 बटा cos x के जगह पर 0 रखो तो 2 इंटू 0 यानी cos 0 क्या हो जाता है यहाँ से, तो cos 0 1 हो जाता है, यानी 1/1 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 1 लिख सकते हैं। तो यही मेरा क्या है, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है बच्चों। जो ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, तो करेक्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता है द वैल्यूज ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 3x + 4 बटा रूट अंडर 2x² + 5 इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ भी अगर 0/0 अगर यहाँ से 0 अगर पुट करते हो दोस्तों, तो क्या यह 0/0 फॉर्म में आता है या नहीं आता है। देखिएगा यहाँ से अगर यहाँ से x के जगह पर 0 पुट करो तो यहाँ से 3 इंटू 0 यानी 0, यानी ऊपर में 4 बच जाता है, और नीचे में क्या होगा यहाँ से, तो 0 पुट करते हैं, 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट ही अगर पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो क्या लिखोगे यहाँ से आपको 3 इंटू 0 अब प्लस का 4, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 5 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से लिखोगे 4 बट्टा में रूट अंडर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। यही क्या होगा इसका, तो फाइनली आंसर हो जाता है, जो कि आंसर अगर ऑप्शन नंबर अगर मैच करोगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, तो ए इसका करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 में कहता है लिमिट एक्स टेंस टू π/2 10 5x बटा में 10x दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगर इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ से लिमिट x टेंस टू π/2 दिया गया है, लिमिट क्या दिया गया, x टेंस टू π/2 दिया गया है। तो इसको चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो यहाँ से देखोगा x के जगह पे अगर डायरेक्ट हम अगर π/2 अगर पुट करते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से 10 5π/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 π/2 हो जाएगा। 10 π/2 का मतलब क्या है, तो वह इन्फिनिटी ही आ जाता है, यानी यह इन्फिनिटी बटा में इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, लिमिट x टेंस टू π/2 और 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है यहाँ से, तो सेक स्क्वायर 5x, अब बटा में क्या लिखोगे, इंटू में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 5 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से सेक का 10 का फिर क्या लिखोगे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर x लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको क्या करो आप, आगे इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से 5 को बाहर निकालोगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 है यह दिया गया, x टेंस टू π/2, और यहाँ से क्या लिखोगे सेक स्क्वायर 5x बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो सेक स्क्वायर x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर रखते हो तो यहाँ देखोगे तो यह 0 या नहीं तो इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आता, तो क्या इसका आंसर हो जाता, यानी 5π/2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से सेक स्क्वायर 5π/2, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ, तो सेक स्क्वायर π/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 5 इंटू सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो इसको आप, तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिखोगे यहाँ से 2π आप प्लस का π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो सेक π/2 लिख सकते हो सेक स्क्वायर। अब इसको तुम सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 5 इंटू सेक स्क्वायर π/2, अब बट्टा में भी सेक स्क्वायर π/2 लिख सकते हो। या दोनों से कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से 5 ही बचेगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो अगर मैच करेंगे दोस्तों,
तो यहाँ से देख रहे हो ऑप्शन नंबर क्या मैच होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका जो मैच हो जाता है वह क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है।